आज बहुत अहम एक ब्रीफिंग हुई है और ये पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी, वहाँ पे भी मीटिंग हुई। इससे पहले भी बहुत सारी मीटिंग हो रही थी। यहाँ फ़ौजी क़यादत ने ब्रीफिंग दी है पाकिस्तान की सियासी क़यादत को। इसमें पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो पार्लिमान में मौजूद हैं वो वहाँ थे। उनके अलावा वज़राए आला भी मौजूद थे, जो वज़रा है वफाकी वो भी वहाँ पे मौजूद थे, और अहम जो रहनुमा हैं पार्लिमानी लीडर्स वो भी वहाँ पे मौजूद थे। और अस्करी क़यादत और उनके दरमियान बड़ी डिटेल गुफ्तगू हुई है। जो सबसे अहम टॉपिक था जिस पे बात हुई वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, अफ़गान बॉर्डर, अफ़गानिस्तान की इंटरनल सूरत हाल का पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल के ऊपर असरात और उससे निमटना कैसे है, इसके साथ एक पॉलिसी बनाई जाए। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक बहुत सारी चीज़ों पे इत्तफाक हुआ है और अक्सरियत ने ये फ़ैसला किया है कि जो लोग हथियार डालें या जो लोग पाकिस्तान के आइन और कानून को तस्लीम करें, हथियार फेंकें और संगीन जराइम के अंदर वो मुलव्वस ना हो, उनके लिए रियासत गुंजाइश पैदा कर सकती है, अमन का रास्ता उनको दिया जा सकता है। आगे क्या होगा इसके बारे में भी कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें अभी पाइपलाइन में हैं। फ़िलहाल एक जंगबंदी है पाकिस्तान की रियासत और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दरमियान, और वो आपको महसूस भी हो रहा होगा कि कुछ चीज़ें लूज़ हुई है, कुछ वाक़यात इस तरह के नहीं हो रहे। और तवातर से जो लगातार हो रहे थे गुज़िश्ता दिनों और वो रिपोर्ट भी हो रहे थे, वो सब कुछ अभी थमा हुआ है। क्या तमाम धड़े TTP के मुज़ाकरात के ऊपर आ गए हैं? उनकी तरफ से कोई रिएक्शन मौजूद नहीं है, लेकिन रियासत पाकिस्तान ने जंगबंदी की अनाउंसमेंट की है वज़ीर इत्तलाआत के ज़रिए से। उस पर बात करेंगे। तहरीक लब्बैक एक जमात है, उसका कलअदम का स्टेटस ख़त्म कर दिया गया है। किन गारंटीज़ पे ख़त्म किया गया है और उनके साथ क्या तय पाया है, क्योंकि आज वो उठ गए हैं। जो चीज़ें उनके साथ तय पाई वो मंजर-ए-आम पे कब आएंगी, ये भी कुछ लोगों ने सवाल उठाया और बाहर भी उठाते रहे हैं, बार बार इसके बारे में पूछते हैं। इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की हैंडलिंग और इस वक्त एक मुआहदे पे अमल दरामद हो रहा है, चीज़ें सामने नहीं आई, सवालात उठाए जा रहे हैं अपोजिशन की जानिब से। इसको अब कंक्लूड कर दें, आज उनके लोग उठ के चले गए हैं क्योंकि उनको कुछ अचीव करना था, उनके मुताबिक उन्होंने कर लिया है और मुआहदा ये बताया जा रहा है कि आने वाले वक्त में सामने आ जाएगा। क्या कहते हैं आप? देखिए जी, मुझ समेत पाकिस्तान के तमाम अवाम ये मुतालबा करना चाहते हैं कि आपने उस तंजीम के साथ जिसमें आपके वफाकी वज़रा ने इस पे ये इल्ज़ामात लगाए कि ये तो इंडिया से पैसे लेते हैं और इंडिया के पैसे बांटते हैं, हाँ। जिस पे आपने दहशतगर्द का लेबल लगाया, जिस पे आपने 8 हमारे फोर्सेस के जो जवान पुलिस के इनके शहादत हुई, तो कौम पूछना चाहते हैं कि आप बताएं इसके साथ आपने क्या मुआहिदा किया है और आप कितने झुक गए हैं, आपने रियासत को कितना झुकाया है और आपका जो रेट ऑफ द गवर्नमेंट है वो कहाँ पे, और आइंदा के लिए जो पुलिस वाले हैं वो अगर इस तरह के हालात आ जाते हैं तो इसका मोराल का क्या होगा, इसमें कितना मोराल होगा। तो ये सवाल तो सारी मुल्क के अवाम पूछते हैं और इसका हुकूमत को जवाब देना चाहिए, और जवाब देने के लिए जगह है, असेंबली का फ्लोर है कि वहाँ पे आए और कौम को बताए, मुआहदा खोल कर रखें। चलो अगर अपोजिशन की मौजूदगी में हमारा वज़ीर आज़म साहब नहीं आ सकता है तो हम इस दिन अपोजिशन की जो लीडरान है उसको कह देंगे कि आप लोग नहीं आए, ताकि वज़ीर आज़म आके, कल परसों उन्होंने इतना लंबा तकरीर किया और लोगों को भाषण दिया और ये कह दिया कि अमेरिका में क्या हालात है और इंडिया में ये, और बातें कि उन्होंने ये नहीं बताया कि पर कैपिटल इंडिया के लोगों की आमदनी क्या है, पर कैपिटल अमेरिका में लोगों की आमदनी क्या है। इतना लोग तवक्को कर रहे थे कि पेटाप के साथ इनका जो मुआहिदा हुआ है इस पे बात करेंगे, लेकिन वज़ीर आज़म ने एक लफ्ज भी इस मुआहिदे के बारे में और पेटाप के बारे में नहीं कहा। हाँ, राजा यासिर मयूं साहब, दहशतगर्द, भारतीय फंडिंग, शरपसंद, फिर मुज़ाकरात भी खुफिया, बताया भी नहीं उनके साथ क्या तय पाया है। चीज़ें होती जा रही हैं, हम हैरान हैं कि वो जो ज़मानतें रुकी थी वो धड़ाधड़ हैं। वो जो लोग गिरफ्तार किए गए थे जिनके ऊपर इल्ज़ाम था कि उन्होंने पुलिस वालों को मारा, वो छोड़े जा रहे हैं सैकड़ों की तादाद में।
सर इसका मैं रियासत थोड़ा ऐसे करती है सर, पार्टी को बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। देखिए PMLN का तो मैं अभी ले रहा था ना, वो कहते नहीं हमें मुआहदा हमारे सामने रखें, और अभी हमारी इत्तला के मुताबिक कि PTI और PMLN ये दोनों इस शदीद ख्वाहिश के हामिल हैं कि कुछ भी करके तहरीक लब्बैक से कुछ पंजाब में मामला तय हों अगले इलेक्शन के लिए। ये दोनों पार्टीज़ में इस वक्त ये मुकाबला भी है, ठीक है। और दोनों पार्टीज़ के लोग, सीनियर लोग ये कह भी चुके हैं कि हम चाहते हैं कि इनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़े। दूसरा कहता है जी हम चाहते हैं कि इनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ें। इनकी पब्लिक में वोट बैंक या सपोर्ट वो भी एक रीज़न है, यानी पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए कुछ भी सर, कुछ भी। देखिए, जो मैंने आपको पहले अर्ज़ किया ना कि जो पॉलिटिकली लोग इनकी तरफ माइल हैं उनको बेसिकली तो ब्रेन वॉश या एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, मैं ये समझता हूँ। और बेसिकली वो वोट बैंक नून लीग का था ट्रेडिशनली, पीपल्स पार्टी का वोट बैंक वो नहीं था कभी भी। पीपल्स पार्टी को लेफ्ट के लोग वोट देते थे, या जो बेसिकली आपके इंटेलेक्चुअली चैलेंज लोग हैं। तो ये जो राइट का वोट है, जो थोड़ा मजहबियत पसंद है, वो हमेशा नून लीग को वोट देता था। सबसे ज़्यादा डैमेज जो है इस पार्टी के वोट बैंक ने नून लीग को किया, और ऑब्वियसली नून लीग ये चाहेगी कि वोट बैंक वो वापस आ जाए उनके पास। और क्योंकि PTI भी किसी उसी वोट बैंक को अट्रैक्ट करना चाहती है और माइंडसेट भी थोड़ा रखती है, तो मेरा ख्याल है PTI की भी इसमें तो कोई गलत बात नहीं है कि अगर वो वोट बैंक को अट्रैक्ट करना चाहें और उनको मेन स्ट्रीम में लाना चाहें। तो मेरा ख्याल है कि TLP को तमाम बाकी मजहबी पार्टियों की तरह मेन स्ट्रीम में ही लाना चाहिए, बड़ा ज़रूरी है। क्या कोई और अगर वो अपने कोई शर्त आपने मनवा ली है उनसे कि आज के बाद दोबारा लोगों के मजहबी जज्बात को इस्तेमाल करते हुए उनको एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा? क्योंकि पता क्या, मुझे जब कोई तहरीक लब्बैक का कारकुन या इस तरह की और भी बहुत सारी तंजीमें हैं, मैं एक को सिंगल आउट नहीं करना चाहता, लेकिन जब भी किसी मज़हब को इस्तेमाल करने वाली पॉलिटिकल पार्टी का कारकुन रब्ता करता है ना, चाहे वो फजलुर रहमान साहब की पार्टी का हो, चाहे वो किसी और पार्टी का हो, चाहे ये तहरीक लब्बैक वाले हों, चाहे वो TTP के पुराने लोग हों, वो भी करते थे रब्ता। वो ये नहीं कहते कि आप कैसे सहाफ़ी हैं कि हमारा मौक़िफ़ नहीं दे रहे, वो ये कहते हैं कि आप कैसे मुसलमान हैं कि हमारा मौक़िफ़ नहीं दे रहे। वो हमारी सहाफ़त पे नहीं, हमारे काम पे नहीं, हमारे प्रोफेशन पे नहीं, हमारे ईमान पे सवाल उठा देते हैं। ये खतरनाक चीज़ है सर। देखें, ये तो आपको शायद ये इस बात का इल्म होगा कि जब महात्मा गांधी ने पहली दफ़ा रिलीजियस सिंबल्स इस्तेमाल किए थे ना हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में, तो उसी वक्त कायद-ए-आज़म ने उनको टोक दिया था कि अगर ये आपने किया तो इसके नतीजे बड़े बुरे होंगे। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली हमारे हमसाया मुल्क में भी और पाकिस्तान में भी जो एक्सट्रीमिज्म की तरफ लोग जा रहे हैं, वो इंडिया वाला तो नहीं है इस वक्त। नहीं, लेकिन जा सकता है ना। वी हैव टू स्टॉप इट। अगर आप उसको जबरदस्ती ऑप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो जिस चीज़ को आप दबाने की कोशिश करते हैं वो प्रेशर जो है कहीं ना कहीं रिलीज होता है। ये सिंपल सा फार्मूला है। तो उनको बेसिकली ज़रूरत इस अमर की है कि मेन स्ट्रीम में वो लाया जाए, वो मॉडरेशन की तरफ आए और वो बातचीत से ही हो सकता है। उससे भी ये गारंटी देंगे कैसर अहमद शेख साहब, ये गारंटी तो कहीं ना कहीं होनी चाहिए कि लोगों के मजहबी जज्बात को इस्तेमाल करते हुए आप एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे सिचुएशन को, क्योंकि आप मजहब के नाम पे लोगों को बाहर तो निकाल लेते हैं, फिर आपके इख्तियार में नहीं होता कि आप उनको वापस अंदर ले जाएं। फिर वो लोग आपसे भी तवक्को करते हैं और आप अपने ही क्राउड के स्लेव बन जाते हैं। वहां पे क्राउड आपको कंट्रोल करता है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कैसर अहमद शेख साहब की आवाज नहीं आ रही। कि इन सब पार्टियों जी आ रही, अब मैं कह रहा हूं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इमरान यही बात है, लेकिन आपने कभी ये गौर किया कि इन पार्टियों को बनाया किसने? ये कौन कौन सी पार्टियां, जैसे कि यहाँ पे MQM बनी कराची में, लश्कर तैयबा बनी, ये सिपा साहबा बनी, अब ये सारी जो तंजीमें पहले भी बनी हैं, उनको ये हम सोचें ना आपस में बैठ के कि किस तरह वजूद में आई, आखिर किसकी ज़रूरत थी, क्यों आज तक हमें तो डिस्क्लोज़ नहीं किया गया। ये अचानक ये जो पार्टियां आती हैं और फिर इस किस्म के वो अपने अपने डिमांड्स करती हैं और फिर उनको कभी मान लिया जाता है, कभी जो उनके साथ समझौता कर लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए ना। आज जो मुआहदा ये तो सर, ये तो फिर बहुत सारी चीज़ें आपको इसको बहुत बड़े कैनवस में देखने की जरूरत है। लेकिन एक सवाल है मेरा छोटा सा सबसे, ये जो हमारे पुलिस वाले भाई शहीद हो गए हैं, जिन्होंने अपनी जानें दी हैं, क्यों दी हैं? ये सवाल अपने आप से पूछिए। और उनके बारे में रियासत का अब बयानिया क्या है? रियासत उनकी कुर्बानी को किस नज़र से देखती है और क्या समझती है? सिर्फ इतना सोच लें, बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जिसके वजह से